हेलो बच्चों, मैं विजय दीक्षित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी में। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं यहाँ पे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 10 में से एक और नया टॉपिक, जो कि हमारे पास क्या है, पैटी कैश बुक। क्या है यहाँ पे पैटी कैश बुक? सबसे पहले आप जानो ये पैटी कैश बुक होता क्या है। यहाँ पे देखिए, जो फर्म होती है, कंपनीज होती है, वो छोटे मोटे खर्चे भी करती है। ठीक है, क्या छोटे मोटे खर्चे करती है? जैसे चाय का, पानी का, यहाँ पे किसी स्टेशनरी आइटम का, पेन पेंसिल, किसी के आने जाने का, ये सारे खर्चे करती है। अब अगर उन सब खर्चों को जब भी कैश में करेगी और कहते हैं उसको लिखेगी किसके अंदर, कैश अकाउंट के अंदर या फिर कैश बुक के अंदर, तो हमारा कैश बुक जो है बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है। उसके अंदर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज़्यादा बढ़ सकती है। तो उसी चीज से बचने के लिए यहाँ पर एक अकाउंट बनाया जाता है जिसे बोलते हैं पैटी कैश बुक, जिसे बोलते हैं चाय पानी का खर्चा लिखने की बुक। तो यहाँ पर जो पैटी कैश बुक है ना हमारे पास में, उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे पता है क्या होता है, फर्म में कहते हैं, जैसे एक फर्म है, कंपनी है, उसके अंदर क्या कर दिया जाता है, एक पैसा पहले से कंपनसेट कर दिया जाता है एक महीने का। जब फॉर एग्जाम्पल किसी भी फर्म को 10,000 रुपये कंपनसेट कर दिए कि ये इस महीने के चाय पानी का खर्चा है, पेन पेंसिल कुछ भी लाना हो आप इसी में से लेकर आओगे इन 10,000 रुपीज में से। इवन कई बार ये खर्चा ज़्यादा भी हो जाता है। देखिए, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, सब कुछ है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। लेकिन यहाँ पर खर्चा करने के लिए अलग से एक अकाउंट कैरी किया जाएगा। पैसे भी अलग से निकाल के दे दिए, कैश बुक में एक ही बार एंट्री कर देंगे कि हमने पेटी कैश बुक में कितना पैसा डाल दिया है। ठीक है, और उसके लिए फिर हम एक अलग से बुक बनाएंगे, पैटी कैश बुक, जिसके अंदर सारे चाय पानी के खर्चे लिखे जाएंगे। ये सबसे ज्यादा हमें समझ में आने वाली है किससे, अपने यहाँ पर एक क्वेश्चन से। और जैसा कि क्वेश्चन आपको अपने डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन को अपने टीएस ग्रेवल की बुक से क्या कर लेंगे, मैच कर लेंगे। यहाँ पर हम यही वाला क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमारे पास किस तरह से है। इसमें दे रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर एन एनालिटिकल पैटी कैश बुक। आपको एक एनालिटिकल पैटी कैश बुक बनाना है। ये हमारे पास फॉर्मेट है एनालिटिकल पैटी कैश बुक का, जिसके अंदर में हमारे पास फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले रिसीट, जितना पैसा आपने रिसीव करा है महीने भर के खर्चे के लिए। दूसरा, किस डेट पे करा है, आप खर्चा किस डेट पे कर रहे हो, आपको पैसे किस डेट पे मिल रहे हैं, वाउचर नंबर। फिर आपको यहाँ पे पर्टिकुलर उस ट्रांजेक्शन की एंट्री करनी है, और टोटल पेमेंट। उससे अलग आपको एक खाली कॉलम दिख रहे हैं, यहाँ पर जिस जिस तरह के हम एक्सपेंस करते चलेंगे उसके नेम यहाँ पर हम मेंशन करते चलेंगे। मतलब हर आपको यहाँ से पता लग जाएगा कि कौन से क्राइटेरिया में आपका पैसा कितना खर्च हुआ है। सिर्फ इसीलिए अलग से यहाँ पे मैंने एडवांस कॉलम बना रखे हैं, और होप सो ये हमारे पास कॉलम पूरे पड़ जाएंगे। ठीक है, बस इसमें मैं एक काम करता हूँ, सबसे एंड वाले कॉलम को ना सन्ड्री एक्सपेंसेस के नाम से लिख देता हूँ। क्यों सन्ड्री, मतलब तरह तरह के सारे एक्सपेंसेस हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में सबसे पहले जो एंट्री है क्या दे रखी है, 1 अप्रैल की, रिसीव्ड फॉर कैश पेमेंट। हमारे पास में 1 अप्रैल में कैश पेमेंट क्या हुई है, रिसीव्ड हुई है। और कितने की कैश पेमेंट रिसीव्ड हुई है, यहाँ पे 20,000 रुपए की। तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट से हमें 20,000 रुपए मिले, वो हम रिसिप्ट साइड लिख देंगे। जब भी पैसा आएगा रिसिप्ट साइड लिखा जाएगा। किस साइड लिखा जाएगा, रिसिप्ट साइड में। अब यहां पर हमारी बात आती है किस पे, दूसरी एंट्री, 2 अप्रैल को पेड फॉर पोस्टेजेस। हमारे पास 2 अप्रैल को पोस्टेजेस के लिए पे किया बाय पोस्टेज अकाउंट। कितना पे किया है हमने पोस्टेज के लिए, 1,600 रुपए। तो यहां पे मैं सबसे पहला अकाउंट खोला पोस्टेज का, और 1,600 रुपये हमने पोस्टेज के पे कर दिए। ठीक है, दूसरा क्या है यहाँ पे, पेड फॉर स्टेशनरी। कितनी तारीख को करा हमने, 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल में बाय स्टेशनरी। अब स्टेशनरी पोस्टेज के अंदर तो नहीं आती, तो स्टेशनरी का अलग अकाउंट खोल देंगे। कितनी की स्टेशनरी में पेड करे हमने, 1,000 रुपीज। तीसरा हमारे पास क्या है यहाँ पे, 12 अप्रैल की, पेड फॉर वेजेस। 12 अप्रैल को बाय वेजेस अकाउंट। वेजेस में हमने कितना पे करा है यहाँ पे, 800 रुपये।
ठीक है, वेजेस तो तरह तरह के दिए जाते हैं, तो हम यहाँ पे सन्ड्री में लिख देते हैं इसे, सन्ड्री एक्सपेंस की कैटेगरी में। उसके बाद हमारे पास क्या है, 16 अप्रैल के पेड फॉर कैरिज। हमने कौन सी तारीख है हमारे पास, ये 16 अप्रैल की, बाय कैरिज। कितने पेज पेड करे हमने कैरिज में, यहाँ पे 600 रुपये। कितने पेड करे, 600। तो कैरिज का एक अलग अकाउंट बना देते हैं, ठीक है, 600 रुपये। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या है, 16 अप्रैल के बाद में 20 अप्रैल को पेड फॉर कन्वेंस। कितना है, इसमें 20 अप्रैल की एंट्री, 20 अप्रैल को बाय कन्वेंस। कन्वेंस में हमने कितना पेड कर दिया, यहाँ पे 880 रुपये। कन्वेंस का अलग अकाउंट खोल देते हैं, कितने का, 880 रुपये हमने पेड कर दिए। उसके बाद यहाँ पर क्या है, पेड फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। 25 अप्रैल को ट्रैवलिंग एक्सपेंस में पैसा लगाया बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। कितना रुपए लगाया यहाँ पे ट्रैवलिंग एक्सपेंस में, 3200 रुपये। अब आप सोचेंगे कि हमारे पास जगह तो बचे नहीं है, बची तो है हमारे कन्वेंस, ये कन्वेंस एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंस एक ही जगह रख देते हैं। कितना, 3200 रुपये। आगे हमारे पास 25 अप्रैल के बाद में क्या है, 28 अप्रैल को, क्या बात है, देखा कितनी सारी एंट्री। अगर ये सारी एंट्री कैश बुक में होती तो हमारा कैश बुक बढ़ता चला जाता। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, बाय ऑफिस क्लीनिंग, ऑफिस क्लीनिंग। ऑफिस क्लीनिंग में हमने कितने रुपए लगा दिए यहाँ पे, 400 रुपये। तो उसको भी तो हमने क्या दिया होगा, वेजेस ही दिया होगा, सन्ड्रीज में डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास क्या है, 28 अप्रैल को पेड फॉर टेलीग्राम, 29 अप्रैल है सॉरी, 29 अप्रैल बाय टेलीग्राम। और टेलीग्राम में हमने कितने रुपए, यहाँ पे 800 रुपये। तो ये हो गया पोस्टेज एंड टेलीग्राम, इसका अकाउंट पूरा एक साथ ही होगा हमारे पास, कितना, 800 रुपये। उसके बाद में हमारे पास यहाँ पर क्या है, सेंट रजिस्टर्ड नोटिस टू लैंडलॉर्ड। कितनी तारीख को है यहाँ पे, 30 अप्रैल को, और कितने का, 190 रुपये का। 30 अप्रैल में लीगल नोटिस है तो लीगल चार्जेस हो गए, लीगल चार्जेस, जो कि कितने के, यहाँ पे 190 रुपये के। ये भी किसके अंदर आएंगे, पोस्टेज वगैरह वाली कैटेगरी में। हमारे पास ये हो गया अकाउंट, थोड़ा मैं इसको बढ़ा देता हूँ, इस तरह से चलता रहेगा हमारे पास ये। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये सारा कुछ हमने टोटल लिख लिया है, हमने हर एक के अलग अलग अकाउंट भी बना लिए। अब हमें क्या करना चाहिए, टोटल करना है। क्या करना है यहाँ पे, टोटल। तो पूरा टोटल कर लेंगे यहाँ पे इस तरह से। तो हमने सन्ड्रीज में कितना, 800 और 400, 1200। इसमें कितना हो गया, 4080। यहाँ पर कितना हो गया, 600। यहाँ पर हो गया 1000, और ये हो गया 1600 और 800, 2400, 2590। अब इन सब का टोटल कर लेते हैं, कितना होगा, 000, हमारे पास ये 0 हो जाएगा, 0, 8, 8 और 9 हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे 17, 1 कैरी, 6 और 1 7, और 7 और 8 15, 15 और 6 हमारे पास 21, 21 और 8 हमारे पास कितना, 29, 29 और 2 हमारे पास 31, 31 और 4 हमारे पास 35, 35 और 8 हमारे पास कितना हो जाएगा, 43, 43 और 1 हमारे पास कितना, 44। हमारे पास में, हमारे पास 4, 4 और 1 5, और ये 6, 7, 8, 9, तो कितना हो जाएगा, 9470। ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल जितना हमने खर्च किया है पूरे महीने में। तो अब हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमें मिले कितने थे, 20,000 रुपये। हमने खर्च कितने करे, 9,470 रुपये खर्च कर दिए। तो हमारे पास कुछ पैसा बच रहा है, उसको लिखेंगे बाय बैलेंस CD। तो 20,000 में से 9,470 घटा दो, कितना बचेगा हमारे पास में, 10,500
₹10,530, ठीक है, 10,530 अभी भी हमारे पास पैटी कैश में पैसा पड़ा हुआ है। जहां पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब टोटल कर देते हैं पूरा, कितना हो जाएगा ये 20,000, और यहाँ पर इस साइड को भी टोटल कर देते हैं, कितना, ₹20,000। इस तरह से हमारे पास में यहाँ पे पैटी कैश बुक क्या होती है, कंप्लीट होती है। अब बच्चों यहाँ पर जानो पैटी कैश बुक हमने इतनी लंबी क्यों बनाई। यहाँ पर देखिए अब हमारे पास क्या पता लग रहा है, बिले कितने थे, ₹20,000। हमने पोस्टेज, स्टेशनरी, वेजिस इतनी जगह पैसा खर्च करा, तो टोटल महीने में हमारे पास ₹9,470 खर्च हो गए। कितने बचे, ₹10,530 अभी भी बच रहे हैं। तो इसका मतलब नेक्स्ट मंथ में, जब नेक्स्ट मंथ की शुरुआत होगी, तो हमें कितने रुपए मिलेंगे, जितने हमने खर्च करे, क्योंकि टोटल कितने का बैलेंस बनाना है, ₹20,000 का बनाना है। ठीक है, इसके बाद में हमें यहाँ पे पता लगा कि कौन सी कैटेगरी में हमने कितना पैसा खर्च किया है। जैसे हमने पोस्टेज एंड टेलीग्राम में टोटल ₹2,590 खर्च करे, वहीं पे स्टेशनरी में कितने रुपए खर्च करे, ₹1,000 खर्च किए। वहीं पर हमने कहते कैरिज का एक्सपेंस कितना है हमारे पास, ₹600 का। कन्वेंस एंड ट्रेवलिंग का एक्सपेंस कितना है हमारे पास, ₹4,080 का। और सन्ड्रीज मतलब हमने अलग अलग जो हमने पैसे पे करे हैं वो कितने, टोटल ₹1,200। इस तरह से हमने यहाँ पे कैश बुक क्या करिए, प्रिपेयर करिए। अब आपको ये कैश बुक बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब आपको अगर ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है, तो बस एक छोटा सा काम कर देना है, इस वीडियो को क्या कर देना है, लाइक कर देना है। वहीं पर आपके दोस्त भी सीख पाए किसके बारे में, पैटी कैश बुक के बारे में, तो इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। और अगर आप आज भी इस चैनल पर नए या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे, किससे रिलेटेड, अपनी क्लास 11 की अकाउंटेंसी से रिलेटेड।